हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 4 कवर करेंगे, जो कि है हमारा क्या, एनिमल किंगडम। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम क्या होता है, जर्म लेयर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन समझेंगे। तो हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इन एनिमल किंगडम का। तो एनिमल किंगडम जो है वो बहुत ही लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है अपने अंडर। ओके, एनिमल्स एक दूसरे से अलग है इन देयर बॉडी फॉर्म्स। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी सिमेट्री अलग है, इनमें जर्म लेयर्स अलग है, इनमें इनके पास बॉडी कैविटी दैट इज सीलोम कैसा है, इसमें ये डिफ़र करते हैं। इनकी बॉडी पे सेगमेंटेशन है या नहीं है, उसमें ये डिफ़र करते हैं। और इनके पास नोटोकॉर्ड है या नहीं है, उसके बेसिस पे भी एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड होता है उसे हम कहते हैं कॉर्डेट्स। ओके, कॉर्डेटा कहते हैं। जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि डिफरेंट एनिमल जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें कुछ एनिमल्स, इनके सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं, लूजली। ओके, और इनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है अमंग सेल, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर among cells but the cells are not organized into tissues। ठीक है, इनमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स इनकी बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी होती है, इनमें टिश्यूज़ नहीं होते हैं। ओके, टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं, ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, मीन्स इनकी जो पूरी बॉडी होती है, उनका जो वर्क होता है वो सिर्फ एक सेल से या मल्टीपल सेल से हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉरीफेरा, जिसे हम साइकॉन के भी नाम से जानते हैं। इस फाइलम के अंदर, पॉरीफेरा फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो साइकॉन स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक है, जो कि कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, सेल्यूलर लेवल। ठीक है, सबसे सिंपल। इनमें टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं, ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स जो है, इन एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करके ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनटू टिश्यूज़। ठीक है, यानी कि सेल्स क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शंस को, और ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं इनटू टिश्यू। यानी सेल जो है वो सबसे बेसिक, सबसे लोवेस्ट यूनिट है। ठीक है, फिर ये सेल ग्रुप बना करके क्या बना लेते हैं, आपका टिश्यू बना लेते हैं। तो ये होता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैन द सेलुलर। ओके, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था वो सबसे प्रिमिटिव, सबसे सिंपल था। उसके बाद आपका आया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेलुलर लेवल से थोड़ा हाई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, तो फाइलम क्नाइडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा में आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नाउ थर्ड जो है वो आपका है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टिश्यू मिल करके ग्रुप बनाते हैं और ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ओके, डिफरेंट टिश्यू मिल करके ग्रुप बनाते हैं और ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सबसे ईजी वे में समझो तो हार्ट क्या है, वो एक ऑर्गन है, वो एक अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, ब्लड को पंप करता है। किडनी वो एक अलग ऑर्गन है, उसका काम क्या है, दूसरा है, वो क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा हायर है। इसका एग्जांपल क्या है, प्लैटीहेल्मिन्ट्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टिश्यू मिल करके ग्रुप बना करके ऑर्गन्स को फॉर्म कर लेते हैं। नाउ फोर्थ वन, डी आपका क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं टू अ पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। लाइक आपका हार्ट जो है, हार्ट के साथ क्या क्या अटैच्ड होते हैं, कैपिलरीज होती है। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गन्स जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक पूरा ऑर्गन सिस्टम आपका बना लेते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शन। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, ठीक है, हमारी लंग्स है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो सब मिल करके हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को करती हैं। अब ये लेवल जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि एनालिट्स में
ऑर्थोपोडा में, मोलस्कस में, इकाइनोडर्मेटा में एंड कॉर्डेटा में। ठीक है, ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स में फाइलम मैं आपको इंक्लूड करा रही हूँ, एग्जाम्पल्स में जो हैं, इन सबको भी हम आगे वन बाय वन इनका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक नीट क्विक रिवीजन क्या है आपका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बेसिस पर है आपका क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा जाता है, पॉरीफेरा में देखा जाता है, पॉरीफेरा फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। इसके मेन फीचर क्या है कि इनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेल्स की बनी होती है, इनमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। जब टिश्यू ही नहीं प्रेजेंट होगा तो इनमें ऑर्गन नहीं होगा, ऑर्गन ही नहीं प्रेजेंट होगा तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा। सेकंड आपका क्या है, सेलुलर से थोड़ा हायर लेवल है आपका टिश्यू, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर के टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक ग्रुप में और टिश्यू बना लेते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्नाइडेरिया और टीनोफोरा के फाइलम में दिखती है आपको। ठीक है, देन आपका आया ऑर्गन, जिसमें टिश्यू जो है वो ऑर्गन बना लेते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के ऑर्गन फाइलम में देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन सिस्टम, जिसमें ऑर्गन जो है वो फॉर्म करते हैं पूरे ऑर्गन सिस्टम को। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपके एनालिड्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा में देखने को आपको मिलता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी किस तरह से अरेंज होती है इन द रिलेशन टू अ पर्टिकुलर एक्सिस और प्लेन। पर्टिकुलर एक्सिस और प्लेन क्या है, मान लीजिए ये किसी की बॉडी है जो कि किस तरह की दिख रही है आपको, राउंड। ठीक है, अब ये इसका एक एक्सिस और प्लेन हुआ। ठीक है, अब मैं किसी ऑर्गेनिज्म को इस एक्सिस से कट करूं तो ये कितने, या तो इक्वल हाफ, यहाँ पे ये सर्कल है तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। मैं अगर इसको कहीं से भी कट करूंगी तो ये इक्वल हाफ में ही डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या इस तरह की सिमेट्री को शो करते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म किस तरह की सिमेट्री को शो करते हैं, इसी चीज़ को हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो सिमेट्री जो है वो 3 तरीके की मेनली यहाँ बताई गई है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ओके, तो 3 तरीके की सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है जो कि हम आगे देखेंगे। तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी किसी भी आप प्लेन से कट करो वो आपको इक्वल हाफ्स में नहीं कट होगी। ठीक है, इधर आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, इधर करो, ऐसे करो, ये आपको कहीं से भी इक्वल हाफ में कट होती हुई, डिवाइड होती हुई नहीं दिखेगी अगर आप किसी भी प्लेन से इसे कट करो। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, ये कहीं से भी कट करने पे इक्वल हाफ पे डिवाइड नहीं होते, उन एनिमल्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस की कोई सिमेट्री नहीं होती है। स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है, ये एक स्पॉन्ज है, तो आप इसको किधर से भी कट करो वो आपको कहीं से भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता नहीं दिखेगा। तो ये रहा है आपके एसिमेट्रिकल एनिमल्स। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। ठीक है, किसी भी प्लेन से आप उसको कट करो, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, और वो उसकी बॉडी जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। रेडियल सिमेट्री को आप सबसे बेटर याद रखो, रेडियल जो है ना वो आपका इस तरह का दिखता है। ठीक है, उसकी जो ऑर्गेनिज्म होगा ना वो समहाउ आपको इस तरह का दिखेगा, राउंड दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कहीं से भी कट करूँ, यहाँ से, तो ये इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म सिमेट्री शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। एग्जाम्पल्स इनके क्या है, क्नाइडेरिया, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्म्स। ठीक है, यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि इकाइनोडर्म के जो है ना एक लार्वल स्टेज पर इनकी सिमेट्री अलग होती है इकाइनोडर्म्स की, और अडल्ट स्टेज पर डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे बात कर रहा है इकाइनोडर्म की एडल्ट स्टेज की। तो एडल्ट स्टेज में इकाइनोडर्म्स जो हैं वो जो है रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। ओके, नाउ वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंट डाल करके कि इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल इन द एडल्ट स्टेज। ठीक है, एडल्ट स्टेज पर इकाइनोडर्मेटा जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा, और जब लार्वा स्टेज पर रहेगा तो बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है ये हम आगे देखेंगे। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, जब बॉडी को हम बीच से कट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करते हैं, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, इधर लेफ्ट और राइट। ठीक है,
ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल इनके क्या है, एनालिड्स, ऑर्थोपॉड्स, मोलस्कस एंड कॉर्डेट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एनिमल्स के जर्म लेयर्स की। ठीक है, जर्म लेयर्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे आगे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है यानी जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है आपका, इस एम्ब्रियो वाली स्टेज पर एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल क्या करते हैं, डेवलप करते हैं लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर लेयर ऑफ सेल्स डेवलप होते हैं जिसे हम कहते हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, दीज जर्म लेयर्स गिव राइज टू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये जर्म लेयर्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू को आगे गिव राइज करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गन्स को आगे चल के बनाते हैं। दो तरीके की कंडीशन इनमें देखी जाती है। पहला है आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लो मतलब क्या हो रहा है, डिप्लो मीन्स हमें समझ में आ रहा है समथिंग विच इज डाई यानी कि टू, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो द बॉडी डेवलप फ्रॉम टू एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो दो जर्म लेयर्स से डेवलप होती है, दो जर्म लेयर्स से। ठीक है, पहला इक्टोडर्म जो कि आपका आउटर होता है और दूसरा आपका एंडोडर्म जो आपका इनर होता है। ठीक है, डाई से आप याद रखो, दो जर्म लेयर्स होते हैं इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बिटवीन दीज टू लेयर्स, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नॉन सेल्यूलर और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मीसोग्लिया। ठीक है, मीसोग्लिया प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में, हो सकता है। ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में एक जेली लाइक और नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट हो सकता है जिसे हम कहते हैं मीसोग्लिया। ठीक है, ये मीसोग्लिया जो है ये आपको पॉरीफेरा वाले ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्नाइडेरियंस एंड टीनोफोरा। पॉरीफेरा को इंक्लूड नहीं किया है बट पॉरीफेरा में भी होता है। ओके, नाउ यहाँ पे आप जर्म लेयर, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल के जर्म लेयर को देख सकते हो। इक्टोडर्म को शो किया है, एंडोडर्म को शो किया है। इक्टोडर्म आपका आउटर लेयर है जो कि इपीडर्मिस और नर्वस टिश्यू को बनाता है। ये भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम को कौन सा जर्म लेयर फॉर्म करता है, तो वो आपका करता है इक्टोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म से क्या बनता है, तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आपकी बनती है और ये इनर लेयर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या दिया है, हाइड्रा, क्नाइडेरिया। ठीक है, जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जर्म लेयर्स हैं। इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है वो क्या होता है, नो ट्रू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है दोनों जर्म लेयर्स के बीच में। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होता है, ट्रिप्लो मीन्स ट्राई, समथिंग विच इज ट्राई। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी 3 जर्म लेयर से फॉर्म होती है तब हम उस एनिमल्स को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एक्टोडर्म, उन जर्म लेयर्स के नाम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म डेवलप होता है कहाँ, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, याद रखिए इस चीज़ को। मेसोडर्म जो होता है वो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में होता है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या है, प्लैटीहेल्मिन्स के बाद से, इंक्लूडिंग प्लैटीहेल्मिन्स, इसके बाद से जितने भी फाइलम हैं उनके ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये रहा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का जर्म लेयर, दो तीनों आपका शो कर रहा है। एक्टोडर्म का जिससे नर्वस सिस्टम बनता है, मेसोडर्म से जिससे मसल्स, ब्लड और एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनते हैं, एंडोडर्म आपका दिख रहा है, ठीक है, जिससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनते हैं। तो ये रहा आपका क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और ये है आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नाउ सीलोम क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो ये डेफिनेशन दी हुई है सीलोम, इसके अलावा आप बस ये बात समझो कि एक खाली रूम है, ठीक है, उस रूम में फर्नीचर है, तो अब उस रूम की वॉल और फर्नीचर के बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है सीलोम। लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप इस चीज़ को समझो, ठीक है, एक खाली रूम है, उस रूम के बीच में रखा है फर्नीचर, ठीक है, अब उस रूम की वॉल और फर्नीचर के बीच में जो गैप है वो कहलाया आपका सीलोम। ठीक है, तो सीलोम एक बॉडी कैविटी होती है जो कि जिस लाइंड होती है मीजोडर्म से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सीलोम एंडोडर्म या एक्टोडर्म से लाइन होता है, तो नो, सीलोम जो है वो मीजोडर्म से ही लाइंड होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट। ठीक है, तो आपकी बॉडी वॉल और गट के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो मैंने आपको रूम वाला एग्जांपल दिया ना, रूम वॉल, ओके, रूम वॉल, ठीक है, और जो आपका मैंने फर्नीचर बोला, फर्नीचर को यहाँ पे क्या आप मानिए, गट मानिए, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक तरीके से मानिए। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के जो बीच का
गैप है वो कहलाया आपका सीलोम। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में या तो बॉडी कैविटी एब्सेंट है या तो प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी 3 तरीके के सीलोम के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड है, ठीक है। पहला है आपका ए सीलोमेट, दूसरा है सीडोसिलोमेट्स और तीसरा है सीलोमेट्स, ठीक है। ए सीलोमेट्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे एनिमल्स होते हैं, तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती है। ए सीलोमेट्स नो बॉडी कैविटी, ठीक है। इनका जो स्पेस होता है बॉडी वॉल और गट का, ये फील होता है किससे, टिश्यू से फील होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, प्लेटीहेल्मिन्स, यानी प्लेटीहेल्मिन्स ए सीलोमेट होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर ए सीलोमेट्स। तो प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ए सीलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, इन एनिमल्स में बॉडी कैविटी नहीं होती है और स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल और गट जो होता है वो फील होता है टिश्यू से। ओके, तो ये हो गया आपके ए सीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म। नाउ सीडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बॉडी कैविटी को तो प्रोसेस करते हैं, बट इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो कम्प्लीटली मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। हमें पता था सीलोम जो है, सीलोम में लाइनिंग किसकी होती है, मीजोडर्म की होती है, बट सीडोसिलोमेट्स में जो कैविटी है, आपकी बॉडी कैविटी है, वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, इसीलिए हम इन्हें सीडोसिलोमेट कहते हैं। बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है बट लाइंड ये मीजोडर्म से कम्प्लीटली नहीं है। तो सीडोसिलोमेट्स के एग्जाम्पल है कि आपके एस्केहेल्मिन्स के ऑर्गेनिज्म। नाउ सीलोमेट्स, ठीक है, फाइनल आपका आ गया, दीज एनिमल पोसेसेस अ ट्रू सीलोम। व्हाट इज ट्रू सीलोम, यानी बॉडी कैविटी जो कि कम्प्लीटली फील्ड हो आपकी मीजोडर्म से, ठीक है। सीलोमेट ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू सीलोम हो, ट्रू सीलोम का मतलब क्या हुआ, बॉडी कैविटी जो कि कम्प्लीटली लाइंड हो आपकी मीजोडर्म्स जर्म लेयर से, ओके। इसके एग्जांपल्स क्या है, एनालिड्स, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नाउ यहाँ पे आप एक छोटा सा कहिए एक रिवीजन पॉइंट देख लो आने वाले जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी इसके लिए। तो पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसके ऑर्गेनिज्म मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी कोई शेप नहीं होती है, ये इनका कोई सिमेट्री नहीं होता है इन ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्नाइडेरिया और टीनोफेरा फाइलम। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू का होता है, इनकी बॉडी डिप्लोप्लास्टिक होती है, यानी इनमें 2 जर्म लेयर्स होते हैं और सिमेट्री इनमें रेडियल देखी जाती है। रेडियल सिमेट्री मीन्स कि आप किसी भी प्लेन से कट करो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। नाउ नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्स फाइलम में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, इनमें इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म तीनों ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये ए सीलोमेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एस्केहेल्मिन्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी बॉडी कैविटी तो होती है बट इनकी बॉडी कैविटी जो है वो कम्प्लीटली मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है, ठीक है। एनालिड्स के बाद, एनालिडा को लेकर एनालिड्स के बाद जितने भी फाइलम हैं उन सब के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है और ये सीलोमेट्स होते हैं, यानी इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है प्लस उनमें जो इनका ट्रू बॉडी कैविटी होती है इनमें और ये कम्प्लीटली मीजोडर्म से लाइंड रहती है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका एक सेगमेंटेशन, ठीक है। कुछ एनिमल्स में बॉडी जो है बाहर से अगर आप उसको देखोगे तो बाहर से आप देख सकते हो, बट अगर उसका डाइसेक्शन करोगे तो इंटरनली भी देखोगे कि वो सीरीज ऑफ सेगमेंटेशन में डिवाइडेड है। व्हाट इज सेगमेंटेशन, लाइक दिस, ठीक है। ये आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, ये है रही है इसकी सेगमेंटेशन, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, ठीक है। मेटामेरिज्म, जब बॉडी डिवाइड हो इनटू सेगमेंट्स एंड दिस सेगमेंट्स आर अरेंज्ड सीरियली, द कंडीशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, ठीक है। ये सीरियल सी आपको दिख रहे हैं, सीरियली जब सेगमेंटेशन अरेंज हो अच्छे से तो उसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म, ओके। मेटामेरिज्म क्या है, व्हेन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड द सेगमेंट्स आर अरेंज्ड सीरियली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। इसके एग्जांपल क्या है, मेटामेरिज्म को कौन शो करता है, एनालिड्स शो करता है। एनालिड्स यानी कि आपके अर्थवॉर्म वाला फाइलम, ठीक है, अर्थवॉर्म वाला फाइलम, ठीक है। एनालिड्स में बॉडी जो है वो क्लियर सेगमेंटेशन शो करती है, आप अर्थवॉर्म को देखोगे तो आपको कायदे से उसमें सेगमेंटेशन बाहर से ही आपको दिखेगी, ठीक है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। नीड पॉइंट क्या है आपका, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, किन फाइलम में, एनालिड्स में प्रेजेंट होती है, ओके। नाउ अब आपका एक इम्पॉर्टेंट
टॉपिक जो है आपका नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये क्या होता है, नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस पे एनिमल को ग्रुप में डिवाइड किया गया है, विच इज़ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि मेंबर ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा में पाया जाता है, ठीक है। कॉर्डेटा यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। नोटोकॉर्ड अब क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि रॉड की तरह दिखता है आपका, ठीक है। ये किस चीज़ से डेवलप होता है, ठीक है, तो नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डेवलप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ठीक है। नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डेराइव होता है, ठीक है। ये डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे पाया जाता है, डॉर्सल साइड यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें आप तो पीठ वाले रीजन पे पाया जाता है। ये सपोर्ट करता है बॉडी को, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट एटलीस्ट ड्यूरिंग सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा में चाहे तो लार्वा स्टेज पे या फिर अडल्ट स्टेज पे, मतलब लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए एनिमल्स को ब्रॉडली डिवाइड किया गया इनटू नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं आपके, पॉरीफेरा, क्नाइडेरिया, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। वेरस कॉर्डेट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एटलीस्ट ड्यूरिंग सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल क्या है, फिश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो मैमल्स। हमारे अंदर भी किसी न किसी स्टेज पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, ओके, वी आर ऑल्सो कॉर्डेट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम से कंफ्यूज मत हो। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो लार्जली रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो कि सपोर्ट करती है, ठीक है। डेवलपमेंट के बाद जब हम अडल्ट वर्टिब्रेट्स बनते हैं तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारी मेन सपोर्टिंग बैकबोन बन जाती है। सो नोटोकॉर्ड इज नॉट इक्वल्स टू वर्टिब्रल कॉलम। आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम सारे कवर करेंगे, लाइक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एट्सेट्रा। तो